अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि किस तरीके से जब आप कोई चीज़ लर्न करते हैं तो उसको जो है आप दूसरे हाथ में मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। इंतकाल तरबियत का वर्ड जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। बाज़ औक़ात आप करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, और बाज़ औक़ात ये है कि आपको कोई एक काम करेंगे तो उससे दूसरा काम करने में आपको हेल्प होती है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई एक काम जब आप करते हैं तो दूसरा काम उसको नहीं कर सकते। तो जब आप एक काम करते हैं और दूसरा काम करने में आपको हेल्प मिलती है तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। और अगर आप एक काम करें और दूसरे काम में वो रुकावट खड़ी करे तो उसको आप नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ एक्सटेंड टू विच लर्न बिहेवियर फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ यूज्ड ऑन जॉब, कि जो काम आपने सीखा है एक्चुअली आप उसको अपनी जॉब में अप्लाई करते हैं। इट रेफर्स टू द नॉलेज और एबिलिटीज रिक्वायर्ड इन वन एरिया दैट हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम और नॉलेज एक्विजिशन इन अदर एरियाज, यानी कि ये आपका वो नॉलेज है जो कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में या बाकी एरियाज़ में चीज़ों को हसूल में मदद देता है। डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो अकॉर्डिंग टू होल्डिंग, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग अकर्स व्हेनेवर द इफेक्ट ऑफ प्रायर लर्निंग इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ लेटर एक्टिविटी, कि जब आप पहले कोई चीज़ याद करते हैं और बाद में जब आप कोई चीज़ याद करते हैं तो उसमें जो है वो अपना इन्फ्लुएंस डाले तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। यानी कि बाज़ औक़ात अगर आपने वो चीज़ अच्छे से याद की हुई है तो बाद में दोबारा कोई चीज़ याद करेंगे तो वो उसमें आपको हेल्प आउट करेगी और आपकी लर्निंग जो है वो ईजी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू बाल्डविन एंड फोर्ड, द डिग्री टू विच ट्रेनी सक्सेसफुली अप्लाई इन their जॉब द स्किल्स गेन्ड इन द ट्रेनिंग सिचुएशन इज़ कंसिडर्ड अ पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, कि जो कुछ आपने अपनी इंटर्नशिप में या अपनी ट्रेनिंग में हासिल किया अगर आप उसको ईज़िली अप्लाई कर सकें तो उसको हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। पर सोरेनसन के मुताबिक अ पर्सन लर्न्स थ्रू द ट्रांसफ़र टू द एक्सटेंट विच द एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन वन सिचुएशन हेल्प इन अनदर, के अगर एक सिचुएशन में आपकी कोई लर्निंग हो लेटर ऑन किसी सिचुएशन में आपको वो हेल्प आउट करे तो उसको भी हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। According to Kolinesic, transfer is the application to carry out the knowledge, skill, habits, attitude, or the other responses from the situation in which they are initially acquired to some other situation. फिर पीटरसन के मुताबिक ट्रांसफ़र इज़ द जनरलाइजेशन फॉर इज एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज़ टू न्यू फील्ड, कि जब आप अपने अपने आइडियाज़ को किसी नई फील्ड में अप्लाई करते हैं तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। According to Atkinson, the influence that learning one task may have on the subsequent learning of another is called as transfer of learning. According to Guthrie and the others, transfer may be defined as a process of extending and applying behavior. अब ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का एम क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग इज़ नॉट ओनली टू लर्न द स्किल्स एंड नॉलेज बट टू ट्रांसफ़र द लर्निंग इनटू परफॉर्मेंस, कि जो कुछ आपने सीखा है आप उसको परफॉर्मेंस में इस्तेमाल करते हैं, विच इन टर्न लीड टू द इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, विद ए मेथड टू एवेलुएट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, जिससे हमें पता चलता है कि जो आपने ट्रेनिंग ली है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, और आपको ये भी पता चलता है कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ट्रेनिंग इज़ सेट टू बी सक्सेसफुल not only when its design and structure is good but also with the readiness and willingness of the trainees. फिर retention of training is also as an important as the training itself. It means that the learner is able to recall what is learned in training when needed or encountered with that situation. When the training is done well, it is possible that trainee will not forget it, कि अगर आप ट्रेनिंग अच्छे से कराएंगे तो ट्रेनी जो है उसको भूलेगा नहीं और उसको परफॉर्मेंस उसकी बेहतर होगी, वो उसको अप्लाई कर सकेगा। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की 3 टाइप्स हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें पहली लर्निंग दूसरी लर्निंग को एनहांस करती है। नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, जब पहली लर्निंग दूसरी लर्निंग में हिंड्रेंस क्रिएट करती है, इंटरफेयर करती है। ज़ीरो ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि एक लर्निंग दूसरी लर्निंग के ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं छोड़ती। तो सबसे पहले पॉजिटिव ट्रांसफरेंस को डिस्कस करते हैं। It is the desired outcome that the performance of the trainee is increased with the training.
For example, if one knows how to play a violin and can easily differentiate sounds, then it might be easier for him to step up to learn how to play a piano. ठीक है, यानी कि अगर किसी को वायलिन बजाना आता है और उसको ये पता है कि साउंड्स में किस तरीके से फ़र्क किया जा सकता है, तो उसके लिए पियानो सीखना भी आसान होगा। Similarly, having a knowledge of the mathematical skills and techniques can greatly speed up the process of learning physics। कि अगर आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप फिज़िक्स भी अच्छे से याद कर सकेंगे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल होते हैं। फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर गोज डाउन इंस्टेड ऑफ अपवर्ड। के बढ़ने की बजाय परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट सम टाइम देर इज़ ह्यूज डिफरेंस इन द फार्मूलाज एंड टेक्निक्स फॉर यूजिंग द फार्मूलाज इन मैथमेटिक्स एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फिज़िक्स। के बाज़ औक़ात जो फार्मूला हैं वो मैथमेटिक्स में और होते हैं और फिज़िक्स में और होते हैं। Even though the final solution is same, but due to overlapping topics but different formulas leading to the same thing often causes confusion। कि एक ही चीज़ के 2-3 फार्मूलाज होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है। इस वजह से जो है वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है। सेम गोज़ फॉर द लर्निंग ऑफ राइट हैंडेड ड्राइव विच इज़ ग्रेटली हिंडर्ड बाय द लेफ्ट हैंडेड साइड व्हीकल ड्राइविंग। कि अगर आपने राइट साइड पे गाड़ी चलाना सीखी हुई है तो आपके लिए लेफ़्ट साइड पर गाड़ी चलाना मुश्किल होती है। फिर ज़ीरो ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि नो इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग और लर्नर्स परफॉर्मेंस। इट नीदर हिंडर्स नोर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ ए न्यू स्किल। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स डज नॉट अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ ए कार और ए स्कूटर। कि आपको मैथमेटिक्स आता हो तो उसका कार या स्कूटर चलाने से सीखने का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र की अगर आप बात करें तो बेल्डविन एंड फोर्ड ने जो है वो मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र दिया। वी डिफाइन द ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एज अ जनरलाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल लर्नड इन द ट्रेनिंग टू द वर्क इन्वायरमेंट। कि जो कुछ आप ट्रेनिंग में सीखते हैं उसको एक्चुअली वर्क इन्वायरमेंट में अप्लाई करते हैं। इसको हम मॉडल ऑफ ट्रांसफ़र कहते हैं। The developer of this model views the transmission of training as a 3-stage process। ठीक है, इनपुट टू ट्रेनिंग सच एज ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज, फिर वर्किंग इन्वायरमेंट और फिर लर्निंग करेक्टरिस्टिक। ये तमाम चीज़ें फर्स्ट स्टेज में आती हैं। कौन कौन सी? इनपुट टू ट्रेनिंग जिसमें ट्रेनिंग मेथडोलॉजीज आ जाती हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट और तीसरी चीज़ लर्नर करेक्टरिस्टिक। These input then results in the training output such as learning and retention during the training phase. Finally, when learning and retention are applied and sustained in the workplace, transfer of training take place। ठीक है, numerous aspects that contribute to the successful transfer of training have been uncovered in the psychology। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, जिसमें उसकी सेल्फ एफिकेसी आ जाती है। जितनी ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी होगी उतना ही पॉजिटिव ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये परसिस्टेंस और कॉन्फिडेंस के ऊपर असरअंदाज होता है। फिर मोटिवेशन, ठीक है, हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग ट्रांसफ़र आर मोर कॉमन इन पीपल और मोर मोटिवेटेड टू लर्न। जितने आप मोटिवेटेड टू लर्न होंगे उतना ही आपका जो क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग है वो इफेक्टिव होगी। फिर कॉग्निटिव एबिलिटी की बात अगर हम करें तो हायर कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफन रिजल्ट इन हायर रेट ऑफ लर्निंग रिटेंशन एंड जनरलाइजेशन। फिर उसके बाद वर्क एनवायरनमेंट आपका कैसा है, क्या ट्रांसफ़र का क्लाइमेट मौजूद है या नहीं है। अ वर्क एनवायरनमेंट विद द साइंस एंड फीडबैक सिस्टम दैट रिमाइंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड, ठीक है, is by definition a good transfer climate। Climates that encourage positive transfer often lead to higher number of positive transference। फिर उसके बाद जो है वो मैनेजर एंड पीयर सपोर्ट है कि अगर आप मैनेजर्स को और पीयर्स को सपोर्ट करेंगे तो उससे जो है वो परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम द सुपरवाइजर एंड पीयर्स लीड टू हायर लेवल्स ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। फिर अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म की अगर आप बात करें, workplace that provides employees the chance to apply what they have learned encourages great positive transfer of training। फिर ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो सबसे पहले एक्टिव लर्निंग अगर आप करें, ठीक है, फिर उसके बाद एरर बेस्ड लर्निंग अगर आप करें, ट्रेनिंग दैट एम्फसाइजेज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स प्रमोट स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। फिर बिहेवियरल मॉडलिंग है, आ ट्रेनिंग मेथड दैट इंक्रीजेज एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल्स
active learning as well as feedback and reinforces and is motivated. ठीक है. It's a training method that incorporate explanation, examples, active learning as well as feedback and reinforcement. और ये बेंडोरास थ्योरी के ऊपर मबनी है. Increase positive transfer is linked to behavioral modeling. ठीक है, particularly when training include both the family and appetite behavior examples. फिर थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट है. फिर उसके बाद जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है. फिर उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी है. ठीक है, ये डिफरेंट जो थ्योरीज हैं ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग की. द मोस्ट वेल नोन थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज अनडाउटली द फर्स्ट एंड प्रोमिनेंट थ्योरी टू मेक an appearance on this list. The hypothesis was created by Thorndike and was based on the premise that training transfers from one side to another under scenario with the majority of similar or identical features. कि जितने फीचर्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे उतना ही ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग आसान होगी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, carrying out the transfer of training from the trainer's side to that of the trainee is proportional to the similarity, the quicker and the more effective transfer is. ठीक है, जितना सिमिलर होगा उतनी ही ट्रांसफ़र जो है वो जल्दी होगी. Furthermore, the degree of transfer as well as the pace of the transfer increases on the number of similar elements increase. जितने सिमिलर एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे उतना ही ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोस्ट ऑफ द लर्नर्स इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू लर्न टू राइड अ बाइक इफ़ दे हैव सम एक्सपीरियंस विद ए बाईसाइकिल. कि वो लोग जिनको बाईसाइकिल चलानी आती है उन लोगों के लिए साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना आसान होता है. इन दिस केस the transfer occurs extremely fast because of the similarity in both of the vehicles. फिर जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो चार्ल्स जर्ड ने इसके ऊपर एक अपनी थ्योरी दी जिसको आप थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं. in accordance with the idea, it may be considered that anytime someone completes a certain task they gain experience from it. कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उस चीज़ का तजर्बा हो जाता है. Generalize it then apply it to another activity. In some instances, this experience turns out to be much more beneficial than in personal instructions. Due to this, one gains more and more understanding of the common problem because it is easier for him to start perceiving and reducing the solution. This capability of individuals to generalize knowledge differs from person to person in accordance with the degree of intelligence. कि आप कितने अपने एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज कर सकते हैं और ऐसी तमाम सिचुएशंस को या तो आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर ये है कि वो लर्निंग अप्लाई कर सकते हैं और आपकी लर्निंग जो है वो ईजी हो जाती है जब आप उसको अप्लाई करते हैं. उसको हम जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता हो कि किसी भी एक रेस्टोरेंट की एक चीज़ बहुत अच्छी है तो आप कह सकते हैं कि उस रेस्टोरेंट की बाकी चीज़ें भी बेहतर टेस्ट में हो सकती हैं क्योंकि उसी कुक ने बाकी चीज़ें भी बनानी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके मेस में अगर कोई कुक काम करता है और वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है तो आप कह सकते हैं कि वो चावल की मज़ीद डिशेस भी अच्छी बना सकता होगा. फिर कॉग्निटिव थ्योरी है. Compared to the other training transfer theories, cognitive theory is a more recent theory. According to this theory, concentrating on the individual's mental models, retention of information and comprehension can significantly boost the pace and efficacy of the process of transfer of training. कि अगर हमें पता हो कि लोगों का मेंटल मॉडल क्या है, उनके अंदर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन की सलाहियत कितनी है और उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल क्या है, तो आप बहुत अच्छे से जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर काम कर सकते हैं. Furthermore, the major characteristic that distinguishes it from another transfer of theories is that कि ये तकरीबन हर किस्म के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने ने इसमें अगर आप बात करें थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स की बात की थी तो उसकी आपने को मिसाल दी थी कि अगर किसी को बाइसाइकिल चलानी आती है तो उसके लिए जो है वो बाइक चलाना आसान हो जाएगा. फिर उसके बाद जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की बात की थी. चार्ल्स जर्ड जो है वो डेवलप दिस थ्योरी ऑफ द जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस
In accordance with this theory, it can be considered that anytime someone completes a certain task, कि जब आप कोई काम कर लेते हैं, they gain experience from it, तो उससे वो सीखते हैं, फिर उसको वो जनरलाइज कर सकते हैं और किसी भी दूसरी एक्टिविटी में उसको अप्लाई कर सकते हैं. इन सम इंस्टांसेस दिस एक्सपीरियंस टर्न आउट टू बी मच मोर बेनिफिशियल देन इन पर्सन इंस्ट्रक्शन, कि खुद से वो काम करने से या नए तरीके से वो काम करने से जो पहले से अगर आपको उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो वो आपको हेल्प आउट कर देता है. Due to this, as one gains more and more understanding of the common problems, it becomes easier for him to start perceiving and deducing the solutions. This capability of individual to generalize knowledge differs from person to person in accordance with their degree of intelligence. फिर उसके बाद cognitive theory है. Compared to the other transfer training theories, cognitive theory is a more recent theory. According to this theory, concentrating on the individual's mental models, retention of information, and comprehension can significantly boost the pace and efficacy of the process of transfer of training. Furthermore, the major characteristic that distinguishes it from the other theories is that it can be applied to virtually all kind of context. By considering current integration of the training process to that of the mental task and assignment, you can gain an understanding of how the cognitive theory is applied. This is done so that the trainee can experience the mental challenges that will eventually answer in their preferred manner and so learn the fundamental principles of training of program. ठीक है, तो ये अभी हमने ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग का टॉपिक जो है वो डिस्कस किया है. होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है.